जय जिनेंद्र। आज मैं किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि उस महान व्यक्तित्व की चर्चा करने जा रहा हूँ जिनका जीवन सुदृढ़ चर्या से जुड़ा हुआ है। यथा नाम तथा काम की सूक्ति को चरितार्थ करने वाली परम पूज्य वात्सल्य निधि आरिका श्री 105 गे श्री माता जी के जीवन की कुछ अमुक क्षण बहन नैन्सी मौरानीपुर के द्वारा जो शब्दों को संजोया गया है, वही शब्द मैं नवीन जैन सरगम अपने द्वारा अपने स्वरों में कहने जा रहा हूँ। नीलू से गे श्री तक के इस यात्रा में आप सभी आनंद लें। निज अनुभव से जो करे जड़ चेतन पहचान, निज अनुभव से जो करे जड़ चेतन पहचान, बन जाता वह एक दिन समय सार भगवान, समय सार भगवान। गागर में सागर को भरकर, गागर में सागर को भरकर मुक्ति मार्ग पर निकल पड़ी, गागर में सागर को भरकर मुक्ति मार्ग पर निकल पड़े। रंग बिरंगी इस दुनिया के, रंग बिरंगी इस दुनिया के सारे रिश्ते छोड़ दिए, रंग बिरंगी इस दुनिया के सारे रिश्ते छोड़ दिए। थाम लिया है जिनवाणी का, थाम लिया है जिनवाणी का, हाथ पकड़कर निकल पड़े, हाथ पकड़कर निकल पड़े। आप चलते हैं ऐसे नीलू से गे श्री की यात्रा 42 वर्ष के पूर्ण मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के भाना चौरे की पावन धरा पर पिता स्वराज सिंघई जी के आंगन में माता चक्रेश्वरी की खुशी से 4 मई 1981 बैसाख कृष्ण अमावस्या की प्रभात बेला में जिनका जन्म हुआ, उनका नाम नीलू और प्यार से जिन्हें गुड़िया कहा गया। नीलू बचपन से ही खेलने में, कूदने में, साथ ही अनेक कलाओं में निपुण थी, जैसे कि हस्तकला, कढ़ाई, बुनाई, पेंटिंग आदि। और माता पिता की बड़ी चहेती, अपने 2 भाइयों की चहेती नीरज सिंघई, धीरज सिंघई के मध्य पली खुशी नीलू सबकी लाडली थी। नीलू की लौकिक शिक्षा व धार्मिक शिक्षा में अधिक रुचि होने के कारण नीलू ने चौरी के उच्चतर माध्यमिक कन्या पाठशाला से अध्ययन किया और अन्य प्रेरणा, सत्संगति, धार्मिक वातावरण होने के कारण 9/11/2003 कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को गढ़नी माँ विद्याश्री माता जी से सिवनी मध्य प्रदेश में ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया और संघ में प्रवेश होने के पूर्व, संघ में प्रवेश होने के पूर्व मात्र 1 वर्ष 23 दिन, मात्र 1 वर्ष 23 दिन में ही उत्कृष्ट आगम रूप चर्या को देखकर गढ़नी माँ विद्याश्री माता जी ने आपकी योग्यता की सराहना कर 2/12/2009 को संवेदगिरी गौशलपुर जबलपुर मध्य प्रदेश में भव्य जैनेश्वरी दीक्षा देकर आपके जीवन को सफल बनाया। संयम काल में लगभग आपने माताजी 30,000 किलोमीटर पैदल चलकर अनेक प्रदेशों के तीर्थ क्षेत्रों की पदयात्रा के दौरान 3 मंदिर व 1 धर्मशाला का आपने उत्कृष्ट निर्माण कराया है। और यहाँ तक कि आपको अनेक भाषाओं का ज्ञान होने के कारण आपने विभिन्न जगह चतुर्मास किया। भाषाओं में जैसे हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी, कन्नड़, संस्कृत, तमिल और प्राकृतिक आदि अनेक भाषाओं की ज्ञाता, जिससे आपके
व्यक्तित्व से प्रभावित होकर कांचीपुरम तमिलनाडु में समाज ने 2022 को वात्सल्य निधि की उपाधि से आपको अलंकृत किया, सुशोभित किया। दीक्षा के बाद 2010 से 2023 तक का आपका सफर विभिन्न क्षेत्रों में चतुर्मास के द्वारा संपन्न हुआ, जिनमें कुछ नाम इस तरह हैं: पुरुलिया, जयपुर, श्रेयांसगिरी, दाहोद, मांडू, मुंबई, कचनूर, अंचल करजी, कांचीपुरम तमिलनाडु, लालगोला बंगाल, इंदौर, सुखलिया, सलम्बुर, सांगवेदी, श्रवणबेलगोला, कारंजा, ऐसे अनेक नाम जहां पर आपने अपना चतुर्मास सत्संग संपन्न किया। आप तो कई निर्याप का चर्य की भूमिका निभाते हुए कई समाधियां कराकर आपने उन सब का उद्धार किया। अब आपके संग में एक चुल्लिका जी और 3 संगस्थ बहनें अभी आपके संग में अध्ययनरत हैं, जिसमें ब्रह्मचरी 105 ब्रह्मश्री माता जी, बहन बाल ब्रह्मचारी डिम्पल दीदी, काजल दीदी, पूजा दीदी आपके संघस्थ में संघस्थ हैं। ऐसी माता जी के चरणों में बंदावी निवेदित करते हुए, शब्द नहीं कुछ मेरे पास, शब्द नहीं कुछ मेरे पास, क्या क्या मैं लिख जाऊंगा, शब्द नहीं कुछ मेरे पास, क्या क्या मैं लिख जाऊंगा, गागर में सागर को समाहित करने के लिए क्या क्या मैं कर जाऊंगा, क्या क्या मैं कर जाऊंगा। आपकी वात्सल्य की धनी आपके श्री चरणों में बहन नैन्सी और मैं भाई नवीन जैन सरगम आपके चरणों में विनम्र बारंबार बंदामी अर्पित करके आपका गुरु आशीष हम सभी पर बना रहे। बंदामी।